गुड मॉर्निंग। आज है 13 अगस्त 2026 और आज देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं tomclass.com। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं और वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एक फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमसे ravi@tomclasses.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. इस देश में तो सबसे पहली जो हमारे पास खबर है वो ये है कि पार्लियामेंट मॉनसून सेशन जो है वो कंक्लूड हो गया टुडे। आज जो है कंक्लूड हो जाएगा वो। और मॉनसून सेशन जो है जुलाई 20 को शुरू हुआ था और 13 अगस्त को खत्म हो रहा है। सेवरल की बिल्स और कंटेंशन इशू जो है ना वो फाइनल डेज में है। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर बनी हुई है। FCRA amendment bill referred to JPC. The Foreign Contribution Regulation and Amendment Bill has been sent to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny and opposition amid opposition demands. तो opposition ने डिमांड की थी कि जो है ना ये JPC को दिया जाए, तो उसी के चलते जो है ना FCRA बिल जो है वहाँ पे उनको दिया गया है। Amit Shah offers to respond on Delhi student protest issue. Home Minister Amit Shah is ready to answer opposition questions on the ongoing student agitation in Delhi, though the opposition continues to demand discussion. तो ये जो है यहाँ पे एक जो है ना न्यूज़ बनी हुई है। केरला टू बिकम केरलम, तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और केरल जो है वो केरलम जो है ना संबोधित किया जाएगा। तो अल्टरेशन ऑफ नेम है जो बिल 2026 है ये पेश किया गया है। द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल नेम विल बी चेंज फ्रॉम केरला टू केरलम। तो अब हमारा केरल जो है वो है केरलम। तो ये यहाँ पे खबर है। नेशनल एंड जनरल न्यूज़ है। कर्नाटका बंद है आज और स्टेट वाइड बंद जो है ना कॉल किया गया है अगस्त 13 को ओवर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। बेंगलुरु एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट में सी ए डिस्ट्रप्शन इन ट्रांसपोर्ट एंड सोशल सर्विसेज। ये जो है यहाँ पे खबर है। तो आप बेंगलुरु में है तो थोड़ा सा जो है सतर्क रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रॉब इनटू छत्तीसगढ़ कस्टोडियल डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच दी है जब कस्टोडियल डेथ हुई है छत्तीसगढ़ में, मेकिंग ए सिग्निफिकेंट लीगल डेवलपमेंट। ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। PIL seeking balance between protest and public movement. A public interest litigation has been filed seeking a policy framework to balance citizens' right to protest with the public's right to commute, access essential services. तो जो है यहाँ पे एक खबर है। तो ग्लोबल डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट इंडियन फॉरेन रिलेशंस, ट्रेड एंड रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है कि ग्लोबल इवेंट्स आर बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड अलोंग द नेशनल प्रायोरिटीज। ये तो है यहाँ पे जो है ना एक खबरें हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना बिजनेस न्यूज़ की तरफ एक बार रुक करते हैं और देखते हैं बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहली है खबर जो हमारे पास है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इन्वेस्ट करेगी 18,268 करोड़ जो जियो क्रेडिट है उसमें। तो बैंक ऑफ अमेरिका विल acquire up to 49.9% stake in जियो क्रेडिट NBFC आर्म ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो क्रेडिट जो है वो जो है ना NBFC आर्म है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इन ए डील वर्थ अबाउट $1.92 बिलियन। 18,268 करोड़ का जो है ना यहाँ पे डील होगी। RBI proposes new rules for loan interest rates.
आरबीआई ने प्रपोज किया है नया फ्रेमवर्क फॉर मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट इंटरेस्ट रेट सेटिंग अक्रॉस बैंक्स, एनबीएफसी एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। टाटा ट्रस्ट बोर्ड मीटिंग इन फोकस। द टाटा ट्रस्ट बोर्ड इज शेड्यूल्ड टू मीट टुडे विद एन चंद्रशेखर टेन्योर रिन्यूअल अमंग द की इश्यूज अहेड ऑफ टाटा सन्स एनुअल जनरल मीटिंग। तो एन चंद्रशेखरन जी का जो है नया टेन्योर रिन्यूअल होगा, मतलब ये जो मीटिंग है यहाँ पे जो है ना, इस ये जो मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है टाटा सन्स की होने वाली है। तो इसके बाद है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल रिपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग क्वार्टर वन प्रॉफिट। जो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है उसने 2560 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट, मतलब कि वो 83% अप है। तो यानी कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जो है रेवेन्यू इंक्रीज 19%, प्रॉफिट एडेड बाय वन टाइम गेन फ्रॉम टाटा कैपिटल्स। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। लेंसकार्ट प्रॉफिट जंप्स शार्पली। लेंसकार्ट का सॉल्यूशन रिपोर्टेड क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 प्रॉफिट ऑफ रुपीज 228 करोड़, अप बाय 182%। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो है ना 200% का जो है ना उन्होंने प्रॉफिट दिया है। रेवेन्यू जो है 34% जो है राइज हुआ है। ये यहाँ पे जो है खबर बनी हुई है। इसके अलावा आप मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में देखें तो इंडिया मार्केट रिमेन सेंसिटिव टू ग्लोबल फैक्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉशियस हैं क्योंकि रुपी का डिप्रिशिएशन हो रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो स्टेबल नहीं है, उसमें जो टर्बुलेंस है इसके चलते, और जो ट्रेड एंड टैरिफ के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके चलते जो है ना इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा कॉशियस है। इसके अलावा इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अट्रैक्ट्स ग्लोबल कैपिटल। तो जियो क्रेडिट जो है बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो टाई अप हुआ है उसके चलते जो है ना वो ग्लोबल कैपिटल जो है ना भारत में आ रही है। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर है। एआई एंड डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स ए मेजर ग्लोबल थीम। तो दुनिया भर में जो है ना एआई और डेटा सेंटर पे जो है इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और ये ग्लोबल जो है ना एक थीम है जिसमें कि सरकारें जो हैं वो सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना इन्वेस्ट कर रही हैं, और मेजर इन्वेस्टमेंट भी जो है ना बाय प्राइवेट इन्वेस्टर इन क्षेत्र में आ रही है। तो ये थी बिजनेस खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ और देखते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारे पास क्या है। इंडिया अफगानिस्तान का T21 इंटरनेशनल सीरीज कंफर्म्ड है दिल्ली के लिए। तो सितंबर 13 से 17 के बीच में जो है गेम्स खेले जाएंगे, एशियन गेम्स होंगे। अफगानिस्तान विल बी द डेजिग्नेटेड होम टीम। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर श्रीलंका टेस्ट सीरीज। तो भारत जो है वो श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए जो है ना 15 अगस्त को गैले में जो है ना वो रेडी हो रहा है। तो ये यहाँ पे खबर है। बैडमिंटन में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगिंस इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जो है ना इंदिरा गांधी जो अरीना है वहाँ पे जो है ना ये बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली जाएगी। तो आप ये मैच देख सकते हैं अगर आप बैडमिंटन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये जो है यहाँ पे खबर होनी है। लक्ष्य सेन एंड पीवी संधू होप्स अमॉन्ग इंडियाज मेजर होप्स। तो पीवी संधू और जो है ना लक्ष्य सेन है, तो ये जो है भारत की उम्मीद है कि जो है ना इस टूर्नामेंट में शायद वो हमारे लिए कुछ जो है ना उनका प्रदर्शन शायद अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर सस्पेंड्स TTFA रिकग्निशन। स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज सस्पेंडेड रिकग्निशन ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज एंड आस्क्ड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू स्टेबलाइज एन एडॉक कमिटी टू एडमिनिस्टर द फेडरेशन। तो ये जो है यहाँ पे एक खबर है यहाँ पे। इंडिया वीमेन हॉकी टीम्स टारगेट वर्ल्ड कप सक्सेस। तो भारत की जो महिलाओं की टीम है हॉकी की वो अब जो है वर्ल्ड कप टारगेट कर रही है। ये हमारे पास जो है खबर है यहाँ पे। जूनियर मेंस हॉकी टीम प्रिपेयर्स फॉर एशिया कप। एशिया कप के लिए जो है जूनियर हॉकी टीम जो है वो रेडी हो रही है। 30 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो ये थी हमारी स्पोर्ट्स खबरें। अब चलते हैं पूरे भारत में जो है मौसम का क्या हाल है, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आज जो है ना आप देखिए तो पूरे भारत में जो है ना मानसून एक्टिव है। कई जगहों पे वाइड स्प्रेड क्लाउड है और थंडरस्टॉर्म, और सेवरल स्टेट्स में जो है ना बारिश हो रही है। जयपुर का मौसम काफ़ी लुभावना है, 26 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और सनी डे है वहाँ पे। चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है और लेकिन वहाँ पे जो है धूप निकली हुई रहेगी। श्रीनगर का तापमान अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, 18 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और क्लाउडी वहाँ पे जो है ना मौसम बना हुआ है। दिल्ली का 29 से 35 डिग्री सेल्सियस है, सनी है और वहाँ पे जो है आशंकित बारिश होने की उम्मीद है। भोपाल क्लाउडी है। वैसे ही कलकत्ता में बारिश होने की उम्मीद है और जो है यहाँ पे क्लाउडी है। तो मुंबई में रेन अलर्ट है, येलो अलर्ट है फॉर हैवी रेनफॉल पार्ट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। वैसे पुणे में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। मुंबई का टेम्परेचर जो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, पुणे का 22 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में। हिली रीजन है, रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड जो है ना वो ओवर हिली टेरेंस।
तो जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है और वेस्टर्न घाट के जो क्षेत्र है वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का रिस्क है, तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जो है ना थोड़े लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वो थोड़ा-सा अपना सतर्क रहें और थोड़ा-सा जो है ना ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखें तो हैवी रेन अलर्ट है केरल के कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में। तो इन क्षेत्रों में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बारिश होने की उम्मीद है, वेरी हैवी रेन एक्सपेक्टेड है इस क्षेत्र में। बैंगलोर का टेम्परेचर आप देखिए तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, मतलब यहाँ बारिश हो सकती है। और तिरुवनंतपुरम में बारिश होगी 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। नॉर्थ इंडिया पार्टली क्लाउडी है और पार्टली जो है स्काई यहाँ पे खुली हुई है। वेस्ट इंडिया में रेन लाइकली ओवर कोंकण, गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र, मुंबई अंडर येलो अलर्ट ओवर हैवी रेनफॉल। तो इस क्षेत्र में येलो अलर्ट है और यहाँ पे जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जो है ना वेरी हेवी रेन होने की एक्सपेक्टेशन है। हिली रीजन्स में जो है ना लैंडस्लाइड जो है यहाँ पे हो सकती है। तो आप देखें तो ये वेरी Tom हैवी रेन वाले जो Classes है ना क्षेत्र है News. और यहाँ पे मॉडरेट, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मॉडरेट है। Global यहाँ पे access. नो रेन की जो है ना नो रेन और जो है ना ये वाली Focused जो है ना, insights. तो ये जो है आज का मौसम है। Focused तो insights. हम हैं tomclasses.com और Your हम कल फिर world आपके of सामने हाजिर होंगे knowledge कल now. और जो है The कल future फिर आपको is unfolding on your screen. तो जाने से पहले मैं बता दूं कि हमें Seamless navigation. आप क्लास से 6 Tom Classes updates. Wherever you वॉलंटियर एग्जाम की तैयारी कराते हैं। ट्वेल्थ में है तो आप एनटीएस और Connect with the source. वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, साथ में आईआईटी जेईई Tom और वेरियस अदर Classes. एग्जाम्स जो होते हैं उनकी आप तैयारी कराते हैं। Your path to the forefront. Available now. फिलहाल तो कैट के फॉर्म जो है 17 मिनट तक जो है कोर्स में आपको जो है फॉर्म अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होती है वैसे। और तो आप अगर वो फॉर्म भरें तो उसकी भी तैयारी आप Tom Classes News. Knowledge फिर simplified. आपके सामने हाजिर होंगे Your और world of learning available आज now का दिन आपके लिए अच्छा on all platforms. TomClasses.com. Get the app.